नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और मॉर्निंग प्राइम आप देख रहे हैं। और चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की देवास से अहम खबर के साथ, जहां सोनकक्ष तहसीलदार डॉक्टर अंजलि गुप्ता को किसानों से बदसलूकी करना भारी पड़ गया। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री के आदेश पर सोनकक्ष तहसीलदार डॉक्टर अंजलि गुप्ता को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी आम लोगों के साथ सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल करें। इस तरह की अभद्र भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। बता दें कि सोनकक्ष तहसीलदार का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो किसानों से अभद्र भाषा में बातचीत करती हुई नजर आई। अब ये मामला गुरुवार को कुमारिया राव गांव का है। हालांकि इस पूरे मामले में डॉक्टर अंजलि गुप्ता ने अपनी सफाई भी दी है। किसान के खेत में एमपीपीटीएल का टावर आ रहा था, जिसमें वो कार्य में बाधा डाल रहे थे और जो पॉइंट रिजॉल्व कराने के लिए मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पर पहले उनको समझाइश दी गई कि उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा और उनके द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई थी, लेकिन अगले दिन फिर से उनके द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया। इसलिए हम एक बार और वहाँ पे प्रयास करने के लिए गए थे। वहाँ पे मौके पे जो है उनके द्वारा भी असभ्य शब्दों का और गैर मर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया, जिसके रिएक्शन में मेरे द्वारा जो कहा गया है। तो सोनकक्ष से हम खबर आप देख रहे हैं। सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। हालांकि ये पहला मामला नहीं, लगातार एक्शन ले रहे हैं मुख्यमंत्री। इसके पहले भी 45 आईएएस अलग अलग यानी इधर से उधर कर दिए गए हैं। अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं होगी। और इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ सोनकक्ष से, जहां किसानों से बदसलूकी ये करती हुई नजर आई हैं। तो देवास जिले के कुमारिया राव गांव का ये पूरा मामला है, जब सोनकक्ष तहसीलदार के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो डॉक्टर अंजलि गुप्ता को मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे वायरल वीडियो को तुरंत ही संज्ञान में लिया है। तो सोनकक्ष से खबर सामने आई। देवास जिले के कुमारिया राव गांव की तस्वीरें हैं, जब अभद्रता करती हुई तहसीलदार नजर आई हैं किसानों के साथ। हालांकि वो अपनी सफाई भी देती हुई नजर आई। सौरभ पुरोहित ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी, आखिरकार क्या कुछ हुआ था, वो पूरा मामला बताइए सबसे पहले। और अभी क्या कुछ कह रही वो अपनी सफाई में तहसीलदार? ये सोनकक्ष विधानसभा के ग्राम कुमारिया राव का मामला है, जहाँ पर मैडम बिजली विभाग के बिजली का टावर लगाने के संबंध में गई थी वहाँ पर। लेकिन जब उस किसान ने मैडम के साथ बातचीत की तो मैडम उग्र हो गई और इस तरह के व्यवहार करने लग गई, जिस पर उन्हें काफी समझाया गया है ग्रामीणों द्वारा, लेकिन वो नहीं मानी और बहुत कुछ बोलती गई। वो तो कह रही हैं कि टावर बीच में आ गया था, वो पहले किसान अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद मैंने इस तरह से किया था। ना ऐसे ही कि किसान ने अपराध व्यवहार किया है मेरे साथ, तू करे बातचीत की है, लेकिन किसान कह रहा मैंने इस तरह से कोई बातें नहीं की है। इसमें वो मामला काफी गर्मागर्मी हो गई और उन्होंने अपना आपा खो दिया। लेकिन अब उससे इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उन्हें जिले में अटैच कर दिया है। कलेक्टर को निर्देश दे गए थे कि आप जिले में अटैच करें। इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग जनता के साथ नहीं किया जाएगा, इसे सहन नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्हें जिले में अटैच कर दिया गया है। तो जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया तहसीलदार को। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौरभ। तो सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। मोहन सरकार ये कहती हुई नजर आई है कि इस तरह से शिष्टाचार और व्यवहार बनाकर रखें, नहीं तो कार्रवाई होगी। और वो कार्रवाई एक के बाद एक लगातार धड़ल्ले से जारी है। कांग्रेस ने जब से राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया, तब से बयानबाजी थम नहीं रही। और वहीं अब कांग्रेस ने एक और बयान देकर सियासत और गरमा दी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने राम वन गमन पथ पर एक नई बहस भी छेड़ दी है। देखिए एक रिपोर्ट। मंदिर पर कांग्रेस का एक और राग, अब चंदा देने वालों की ली याद, सबको निमंत्रण देने की मांग, राम वन पथ गमन पर भी रखी डिमांड। कांग्रेस के नेता 22 जनवरी को भले अयोध्या ना जाएं, लेकिन बयानबाजी के मामले में वो एक कदम आगे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं
कि जिन लोगों ने राम मंदिर में चंदा दिया सबको निमंत्रण मिलना चाहिए। इसके साथ ही उनकी ये भी मांग है कि श्रीलंका में माता सीता का मंदिर बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने भी चंदा दिया है 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक, हमने भी दिया है चंदा, उनको भी वहाँ से आमंत्रण आना चाहिए। चंपत राय जी जो उसके वहाँ सर्वे सर्वा हैं, उनसे हम ये मांग करते हैं कि हम लोगों ने भी चंदा दिया है और हमने ये माना था कि राम वन गमन वक्त पूरा जब ही होगा, वर्तमान मोहन यादव जी की सरकार भी वो सुनिश्चित करे कि वहाँ पे वो ही बने, और तब जाके, क्योंकि वहाँ से अयोध्या लेकर आए थे सीता जी को भगवान राम, तो ये तभी होगा राम वनगमन जब वहाँ सीता जी का मंदिर बने। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि सबको निमंत्रण है, अगर पीसी शर्मा के मन में है तो उन्हें जाना चाहिए। अरे सारा पूरे 140 करोड़ जनता को निमंत्रण है, पीसी भाई के मन में है तो बिल्कुल जाना चाहिए उनको। राम पथ गमन को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में जो भावनाएं हैं और हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी कल चित्रकूट पधार रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने इसको लेकर के योजनाएं या जो भी उनके मन में होगा उन्होंने बैठक रखी होगी। बहरहाल राम मंदिर को लेकर कांग्रेस में एक खेमा जो 22 जनवरी को नहीं जा रहा है, तो कुछ व्यक्तिगत आस्था के चलते वहां जा भी रहे हैं, यानी कांग्रेस में ही 2 धड़े दिख रहे हैं। खैर वैसे भी राम राजनीति का विषय नहीं है, ये तो सियासत है कि वो धर्म में भी वोट ढूंढती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, देश और देश की सुरक्षा के साथ देश का जनमानस इसका हिसाब मांग रहा है, जिस पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने में लगे हैं। नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जो टिप्पणी दी है वह अशोभनीय है, और वीडी शर्मा साहब से हमें इन्हीं टिप्पणियों की उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र, संविधान, प्रजातंत्र और न्याय इन शब्दों से नफरत है। इधर ग्वालियर में निगम के कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल पा रहा और इस मुद्दे को लेकर महापौर ने वित्तीय स्थिति सुधारने की बात कहते हुए अपना सरकारी वाहन लौटा दिया। साथ ही अफसरों और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद जताई है कि वो भी स्थिति सुधारने के लिए इसका अनुसरण करें। इस पूरे मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कृष्ण राव दीक्षित ने नगर निगम के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। नगर निगम की जो वित्तीय स्थिति है वो सही नहीं है और शासन से भी कोई पैसा नहीं आ रहा है अभी, और किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दी गई, इसलिए आज मैं अपनी डीजल की गाड़ी वापस करती हूँ और सभी अधिकारियों से चाहती हूँ कि अपना सहयोग करें, क्योंकि सही बात है जो कर्मचारी है उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो अपना घर परिवार कैसे भरण पोषण करेंगे। इसके लिए आज मैं ये पहल कर रही हूँ और सभी अधिकारियों से चाहती हूँ वो भी अपना सहयोग करें। देखिए, हमारा जो चुंगी क्षतिपूर्ति हो या मुद्रांक हो, इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस में नगर निगम ग्वालियर नहीं पूरे मध्य प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिकाएं क्राइसिस में चल रही हैं। कम से कम 60% कटौती करके हमारे यहाँ नगर निगम में पैसा भेजा जा रहा है। हम आज की स्थिति में कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं बांट पा रहे हैं और हमने मध्य प्रदेश सरकार के PS और कमिश्नर से भी बात की है कि हमारा जो मुद्रांक का और जो चुंगी क्षतिपूर्ति है उसका पैसा जल्दी से भेजें, जिससे हम यहाँ के निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह बांटें। 40 करोड़ से ऊपर ठेकेदारों का बकाया है। आज स्थिति इतनी खराब है फाइनेंशियली कि नगर निगम को अगले माह की तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। नहीं, अभी आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं तो वो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन जो यूको ग्रीन से आए थे और बाद में उनको आउटसोर्स में शामिल किया गया तो उनकी मांग है कि पहले हमें निगम वेतन देता था
हमें निगम ही वेतन दे, इसलिए वो आए दिन हड़ताल करते हैं और इसलिए हमारी आयोग से चर्चा हुई है और इनके संबंध में अति शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। का जो मामला पूरे मध्य प्रदेश का है और आउटसोर्स प्रथा सरकार का निर्णय है, इसलिए आउटसोर्स प्रथा तो सरकार ही खत्म कर सकती है। तो जो हड़ताल अभी चल रही है वो मात्र यूको ग्रीन की कर्मचारियों की है, वहाँ की सभी लोग काम कर रहे हैं, ये भी अति शीघ्र खत्म हो जाएगी। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने अयोध्या नहीं जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि 22 जनवरी को वो ओरछा के राम राजा सरकार मंदिर जाकर राम धुन गाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। निवाड़ी के बीजेपी जिला अध्यक्ष अखिलेश अयाची ने बताया है कि संगठन के अनुरूप ही 22 तारीख को उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें किसी के लिए भी विशेष प्रबंधन नहीं है। हालांकि ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी कार्यक्रम होंगे राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ही होंगे। अच्छी लाइट से और रंग बिरंगी लाइट से सजा करके वहां पर भी हम लोग धार्मिक आयोजन करने वाले हैं। भजन होगा, कीर्तन होगा और भगवान राम राजा सरकार को 56 भोग लगेंगे। अब जब अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है तो डांग छेकुरी गांव में चर्चा केवल पुत्तू बाबा की हो रही है। इस गांव में पहुंचकर INS 24/7 ने ये जाना कि आखिरकार पुत्तू बाबा किस तरह से कार सेवा करने अयोध्या पहुंचे थे, वहां उस दिन क्या हुआ था। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवक विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़े तो उनमें पिताजी भी थे। विवादित ढांचे पर शिलालेख लगा था। पिताजी उस शिलालेख की पट्टी को पकड़कर झूल गए। मलबे के पत्थर उन पर गिर गए और उनका जीवन वही खत्म हो गया। उनकी अस्थि कलश गांव आई तो हम दुखी नहीं थे, हम प्रसन्न थे। उन्होंने जो कहा था वो पूरा जो कर दिया। शरीर तो कभी न कभी जाना ही था। ये कहना है भिंड जिले के डांग छेंकुरी गांव के रहने वाले पुत्तू बाबा के बेटे का। भिंड जिले के डांग छेंकुरी गांव के रहने वाले पुरुषोत्तम दास उर्फ पुत्तू बाबा की है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने के दौरान पुत्तू बाबा मध्य प्रदेश से एकमात्र कार सेवक थे जिनका निधन हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो गांव में भी उत्सव मनाने की तैयारी है। पुत्तू बाबा के नाती कहते हैं कि हमें इस बात का गर्व है कि आज जहां रामलला विराज रहे हैं उनकी जमीन तैयार करने में हमारे बाबा ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। यहाँ से पहले साधु रहते, फिर मेघांव रहे, मेघांव से जो है अयोध्या पहुंची। अयोध्या में अकेले छोड़े हुए थे। कितने लोग गए इनसे? यहाँ से कोई नहीं गया, अकेले गए थे। श्री श्री 108 बाबा हमारे पुरुषोत्तम दास उर्फ पुत्तू नाम उनका निकनेम था। वो यहाँ निवास करते थे। हमारा छोटा परिवार था और सक्षम परिवार था। पढ़े लिखे हमारी फैमिली थी और वो सर्विस सिंचाई विभाग में उनकी सर्विस थी। उनकी अचानक आस्था आई, वो यहाँ पे सिंचाई करते करते उन्हें भजन और राम भक्ति में उन्हें अनुभूति प्राप्त हुई तो सिद्ध बाबा पर उन्होंने भजन किया। परिजनों ने कहा कि कार सेवक करने के लिए भिंड जिले के 200 से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचे थे। उनमें से 60 से 70 लोग गोहद से थे। उनमें पुत्तू बाबा भी शामिल थे। हम अयोध्या पहुंचे और यहाँ कार सेवकपुरम में ठहरने का इंतजाम किया गया था। सरयू में स्नान करने के बाद हम सभी लोग राम जन्मभूमि पर पहुंचे। वहां पहले से भारी पुलिस बल तैनात था। यहाँ विवादित ढांचे की साफ सफाई का काम चल रहा था। गुंबद पर उड़ीसा की एक महिला चढ़ गई। पुत्तू बाबा भी साथ थे और थोड़ी देर कार सेवा करने के बाद हम लौट आए। कुछ देर बाद हम फिर वहीं पहुंच गए और इस बार उत्साह पहले से ज्यादा था। पुत्तू बाबा एक बार फिर गुंबद पर चढ़ गए थे। हम बार बार उनसे हटने के लिए कह रहे थे लेकिन वो नहीं माने। उनका जवाब था कि यदि राम के काम में उनकी जान चली जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। परिजनों ने बताया कि बाबा का अंतिम संस्कार सरयू नदी के किनारे ही कर दिया गया। जिस समय अंतिम संस्कार हो रहा था उसी वक्त खबर आई कि पुलिस आने वाली है। हम लोग दूसरी जगह रुके। इसके बाद उनकी अस्थियां पुलिस बल के साथ गांव लाई गई। सिंचाई विभाग में सर्विस थी उनकी, तो यहाँ से वो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए गए थे। मस्जिद तोड़ेंगे
भगवान राम की प्रति आस्था थी उनकी, उन्होंने मस्जिद को तोड़ा और उसमें वो शहीद हो गए। बाबा जो है भिंड रहते थे, बाबा भिंड से गए और यहाँ आए, बोलकर गए कि अयोध्या जो मस्जिद तोड़ने जाएंगे। सभी लोग यहाँ से गए और वहाँ बाबा ने जाकर मस्जिद को तोड़ा है और बाबा बोल के गए थे कि हम आएंगे तभी आएंगे जब मस्जिद तोड़ के ही आएंगे। गांव वालों ने बताया कि वो कहते थे कि एक न एक दिन रामलला अयोध्या में जरूर विराजेंगे। इसके अलावा ग्रामीणों ने उनकी याद में गांव के मंदिर में स्मारक भी बनाया है। 2 छोटे छोटे चबूतरे बने हैं। एक चबूतरे पर उनकी चरण पादुकाओं के निशान हैं। गांव वाले कहते हैं कि ये स्मारक हमें याद दिलाता रहेगा कि पुत्तू बाबा ने क्या किया था। INH 24/7 के लिए भिंड से शुभम जैन की रिपोर्ट। और अब देखना होगा इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है चाइना डोर पर। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर के साथ हुई बदसलूकी के बाद छात्र आक्रोशित हो गए और थाने का घेराव कर जमकर हंगामा मचा दिया। दरअसल सोमवार को पुलिस हेल्डेड डे पर चेकिंग अभियान चल रहा था। इस दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन से प्रोफेसर सुनील सिंह बिना हेलमेट कॉलेज जाने के लिए निकल गए। तभी पुलिस ने उन्हें चेकिंग पॉइंट पर रोका और उनका मोबाइल छीनकर बदतमीजी करने लगी। छात्रों को जब इस घटना की जानकारी हुई तो सभी छात्र सीधे थाने के सामने धरने पर बैठ गए। थाना प्रभारी की समझाइश के बाद हालांकि छात्रों ने प्रदर्शन फिर समाप्त कर दिया। सुबह 11:30 बजे के आसपास कॉलेज से रांची जा रहा था व्यक्तिगत कार से, तो यहाँ पे इन्होंने रोका और बोला कि आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है और आपने हेलमेट नहीं पहना है, आपका चालान कटेगा। मैंने कहा मोटर व्हीकल एक्ट जो 88 है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पावर है वो 250 वाट के नीचे जो है तो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये मोटर व्हीकल एक्ट है, चूँकि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसमें हेलमेट भी अनिवार्य नहीं है। आपको लगता है कि नहीं हम गलत बता रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट, तो आप हमारा चालान काटिए, विदाउट हेलमेट का भी काटिए और नंबर प्लेट ना होने का भी काटिए। उन्होंने कहा नहीं आप खड़े रहिए अभी आप थोड़ी देर तक, हम अभी दूसरे काम में बिजी हैं। सुनील पटेल जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एक्टिवा गाड़ी से थे तो वाहन चेकिंग के दौरान इनकी गाड़ी रोकी गई थी। ये हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। कर्मचारियों से बहस करने लगे, जिन्हें समझाइश देकर रवाना किया गया। उसके बाद ये इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को लेकर थाने पर आए हुए हैं कि मेरे साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया गया। इनकी बात सुनी जा रही है, समझी जा रही है। सरकार स्कूल शिक्षा व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपए सरकारी स्कूलों पर खर्च करती है ताकि गरीबों के बच्चे भी पढ़ पाएं, लेकिन गुना जिले में शिक्षा का मंदिर पशु बांधने के काम में आ रहा है। सरकारी स्कूल की ये शर्मनाक तस्वीर बमोरी ब्लॉक भिडरा गांव की है। स्कूल भवन में पशुओं की पाठशाला लगती है। अब ये भी बता दें कि 1970 के पुराने जर्जर भवन में पाठशाला लगती है। बच्चे जर्जर भवन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहीं गांव के लोग अपने मवेशियों को भवन में बांध देते हैं। पंचायत भवन से सटे स्कूल की बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य भी पंचायत द्वारा 10 फरवरी 2023 को पूरी की गई, लेकिन गांव वाले ताला तोड़कर स्कूल भवन में अपने जानवरों को रख देते हैं। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने भी कहा कि लोगों को कई बार मना किया गया, लेकिन वो स्कूल का ताला तोड़ देते हैं और मवेशी स्कूल भवन में ही बांधते हैं। अधिकारी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये साल 1970 के गाँव वाले क्या मवेशी वगैरह बंद कर देते हैं, उसमें गेट तोड़ दिए और तमाम। तो ये बाउंड्री कब बनी है इसकी? बाउंड्री गर्मी में बनी, हम नहीं थे यहाँ पे यार, हम होते तो बनाने नहीं देते, अच्छी तरह बनवाते बढ़िया। इधर देवास में खातेगांव विकासखंड के बीजल गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र सालों से धूल खा रहा है। गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। बता दें गांव में ना ही सीएमओ की पोस्टिंग है, वहां ग्रामीण इसे लेकर काफी आक्रोशित हैं और अब उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर मोर्चा खोला। इसके साथ ही सीएचओ की पोस्टिंग की भी मांग की जा रही है। नहीं है यहाँ पर, समय से नहीं आती है। हमारी बहू बेटी हो, ये गर्भवती है तो कभी कभी आती कभी नहीं मिलती, तो वो टीका भी रह जाते हैं, पूछताछ भी रह जाती है, तो हमको मैडम चाहिए। टीकाकरण नहीं हो रहा समय समय पे, गर्भवती माताओं इधर उधर जाती है, बच्चे का टीकाकरण भी नहीं होता, समय पे इधर उधर जाते हैं और फिर अस्पताल से भी बोलते हैं कि बच्चे लेकर आओ, गर्भवती लेकर आओ, टीकाकरण नहीं है तुम्हारा वहाँ, तो बच्चा टाइम से इधर उधर जाएंगे तो फिर टीकाकरण नहीं होंगे। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।